ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L जिसकी लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ इज L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A विथ फिक्स नंबर ऑफ टर्न्स, जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स कैसे फिक्स है। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड विल इंक्रीज करवाना है अगर सोलेनॉइड को, तो ऑफकोर्स L डिक्रीज होना चाहिए और A इंक्रीज होना चाहिए। क्योंकि आपके पास एक एक्सप्रेशन है, वी हैव एक्सप्रेशन म्यू नॉट n स्क्वायर A डिवाइडेड बाई L इज इक्वल्स टू L। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो अगर सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस इज द अपोजिशन। देखिए ये हमारे पास एक सोलेनॉइड की कॉइल है जिसकी लेंथ कितनी है, L है, ओके, और यहाँ से हमने बैटरी दी हुई है। तो होगा क्या इसके अंदर, जैसे ही करंट इंक्रीज, अब एकदम से तो करंट बढ़ेगा नहीं, कुछ टाइम लेगा, 0.1 माइक्रोसेकेंड्स 2 माइक्रोसेकेंड्स जो भी है, तो कुछ टाइम लेगा करंट इंक्रीज होने में। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे जब करंट इंक्रीज हो रहा होगा तो यहाँ पे करंट की वजह से यहाँ पे क्या डेवलप होगी, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड जब इस एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है किसका, एरिया ऑफ द लूप दैट इज़ A। तो आप खुद सोचिए जितना ये एरिया बड़ा होता जाएगा, ये लूप जितना बड़ा होगा, इसका एरिया जितना, इतनी ज़्यादा, मैं अभी जैसे 2 ही आ रही है तो हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 4 और पास हो जाए। तो जाहिर सी बात है जितना आप एरिया बढ़ाएंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि इसको बढ़ाने से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द फ्लक्स। याद आया कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हो रही है, क्योंकि करंट चेंज हो रहा है, 0 टू करंट को एक कांस्टेंट वैल्यू लेने में कुछ टाइम लगेगा, तब तक करंट चेंजिंग होगा। चेंजिंग करंट से क्या प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड, यानी यहाँ पे फ्लक्स डेवलप हो रहा है। ठीक है, ये चेंजिंग करंट, जो करंट है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, दैट्स द फ्लक्स। और फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल बी डॉट ए। तो ये एरिया A है, इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है वो B है, और पर यूनिट टाइम, कुछ टाइम लग रहा है उसको इतना होने में, तो मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे, करंट अगर शुरू में धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज़ होगी, और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा तो और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, अगर डिक्रीज़ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज़ होगी। तो दैट इज़ द फ्लक्स चेंजिंग। और चेंजिंग फ्लक्स क्या क्रिएट करता है, इंड्यूस EMF क्रिएट करता है। ठीक है, और इंड्यूस EMF कैसा होता है, हमेशा उसका नेचर अकॉर्डिंग टू द लेंसेज लॉ, इंड्यूस EMF कोशिश करता है कि भाई मैं, जिसने मुझे पैदा किया है मैं उसी को अपोज करूँगा। तो इंड्यूस EMF को पैदा किसने किया, उसको पैदा किया चेंजिंग। इंड्यूस EMF पैदा किसकी वजह से हुआ है, क्या कॉज की वजह से, करंट की कॉज की वजह से। तो यहाँ पे एक अपोजिशन डेवलप होगा, तो दैट अपोजिशन इज नथिंग बट द सेल्फ इंडक्टेंस। ये सेल्फ इंडक्टेंस क्या दिखाएगा कि भाई मैं करंट को बढ़ने नहीं दूंगा, यानी इंड्यूस EMF अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगा, अपोजिट बनाएगा, इसकी बैटरी अपोजिट हो जाएगी। वो कहेगा नहीं, अगर तुम यहाँ पे करंट ला रहे हो तो मैं मेरा अपोजिट बनाऊंगा, मैं मेरा करंट यहाँ पे और यहाँ पे इंक्रीज़ करूँ, मैं मेरा करंट कुछ ऐसे कर दूंगा कि मेरा करंट यहाँ पे फ्लो होगा, और मैं अपोज करूँगा। तो जिस कॉज की वजह से वो पैदा होता है उसी को अपोज करता है, राइट। तो ये होता है सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंड्यू मतलब सेल्फ अपोजिशन। सेल्फ इंडक्टेंस सेल्फ अपोज करता है, ठीक है। तो इंडक्टेंस बढ़ाना है अगर आपको, तो जाहिर सी बात है एरिया बढ़ा दीजिए, क्योंकि जितना एरिया ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ही ज़्यादा होगी। जितनी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी फ्लक्स चेंज भी उतना ज़्यादा होगा, जितना फ्लक्स चेंज ज़्यादा होगा इंड्यूस EMF भी उतना ज़्यादा होगा। लेकिन इंड्यूस EMF कुछ इस तरीके से डेवलप होगा कि वो चेंजिंग जिस कॉज की वजह से पैदा होता है उसको अपोज करेगा, यानी नेगेटिव आएगा यहाँ पे। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या करेगा, यानी नेगेटिव, वो उसको अपोज करेगा। तो ये सब प्रोपोर्शनल चल रहे हैं, ठीक है। तो इंडक्टेंस क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। तो इंडक्टेंस अगर ज़्यादा करना है तो जाहिर सी बात है एरिया इंक्रीज़ करे। और लेंथ क्यों डिक्रीज़ होनी चाहिए, जाहिर इस फॉर्मूले में भी खैर नीचे ही है, लेकिन लेंथ डिक्रीज़ क्यों होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि मेरे पास ये लेंथ तो फिक्स है, सपोज करो 5 मीटर का वायर है। अब 5 मीटर का वायर मैंने ऐसा लंबा करके स्ट्रेट कर दिया, तो पर यूनिट यानी ये 1 यूनिट, मान लीजिए ये वायर का 1 यूनिट एरिया, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट, ऐसे करके टोटल लेंथ L हो गई वायर की, ठीक है। तो अगर मैं ये, तो लूप्स क्या होंगे, लूप्स सोलेनॉइड में लूप्स होने चाहिए ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती है वहाँ पे। तो अगर आप वायर को स्ट्रेट, 5 मीटर का ही वायर है, लेकिन अगर आप उसको स्ट्रेट कर देंगे तो लूप्स 0 हो जाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप होगी। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा लेंथ आप बढ़ाएंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही पैदा नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं होगी तो इंड्यूस EMF पैदा नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा।
अब यही आप लेंथ को, अगर आप यही 5 मीटर वायर को आप डिक्रीज़ कर देते, इसकी लेंथ ऐसे करके डिक्रीज, जाहिर सी बात है आप कॉइल बनाएंगे तो ये लेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी। तो पर यूनिट लेंथ यानी एक यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो जाएंगे, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं इंडक्टेंस उतना ही ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो इसीलिए लेंथ का डिक्रीज़ होना ज़रूरी है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। अगर आप इसी वायर को स्ट्रेच, तो आप खुद सोचिए कि कॉइल जो अभी कॉइल दिख रही है, अगर आपको स्ट्रेच तो एक स्ट्रेट वायर बन जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ डिक्रीज़ हो जाएंगे, तो सेल्फ इंडक्टेंस भी डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ शुड डिक्रीज़ और सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज एल, डिक्रीज एंड एरिया इंक्रीज। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।